है बेटा अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझना। बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र, केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है बेटा अपने पास? बहुभुज कहलाता है। बहुभुज कहलाता है। देखिए केवल रेखाखंडों से, तो एक रेखाखंड ये हो गया AB, दूसरा रेखाखंड हो गया BC, तीसरा रेखाखंड हो गया CD और चौथा रेखाखंड हो गया DA। तो ये जो आकृति बनी हुई है ये क्या है बेटा? बहुभुज है। सेम इसी प्रकार का एक ये रेखाखंड हमारे पास AB, दूसरा हमारे पास BC और तीसरा CA, ये हमारे पास रेखाखंड से मिलकर के जो बनी आकृति ये क्या कहलाएगी? बहुभुज। लेकिन हमारे पास एक ये रेखाखंड, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। बताओ क्या ये हमारे पास रेखाखंड है बेटा? हमारे पास AB, BC, CD और DE, क्या एक ये बहुभुज है कि नहीं है? ये बहुभुज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह एक बंद वक्र नहीं है। बंद वक्र वही कहलाता है जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर वापस आप आ जाते हैं। जैसे कि हमने ये एक सर्कल बना रहे हैं बेटा, ये यहाँ से स्टार्ट किया और यहीं पे आपने मिल गए, तो ये क्या है बेटा? एक हमारे पास कौन सी आकृति कहलाएगी? हमारे पास बंद वक्र कहलाएगी। इसे भी हम बहुभुज कह सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए रफ कर दूं इसे। बहुभुज के प्रकार। बहुभुज के प्रकार, तो जो बहुभुज है बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। दूसरा उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज। तीसरा समबाहुभुज, और चौथा हमारे पास है बेटा विषम बहुभुज। विषम बहुभुज, ठीक है। इनको हम एक एक को डिटेल से समझेंगे, ठीक है बेटा। तो पहला आ गया हमारे पास अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोणों का माप 180 डिग्री से ज्यादा होता है। हमारे पास अवतल बहुभुज कहलाता है। जैसे ये जो आकृति बनी है बेटा, ये जो आकृति बनी है ये हमारे पास जो है 180 डिग्री से ज़्यादा है। कितनी है? 180 डिग्री से ज़्यादा। इसलिए बेटा ये जो हमारे पास है ये कौन सा? अवतल बहुभुज है, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। रब कर दूं? ठीक है। दूसरा है बेटा अपने पास
उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज, उत्तल बहुभुज एक ऐसा बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसके प्रत्येक कोणों का माप, प्रत्येक कोणों का माप 180 डिग्री से कम होता है। प्रत्येक कोणों का माप 180 डिग्री से कम होता है। या दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं बेटा, उत्तल बहुभुज के विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होते हैं। जैसे बेटा 180 डिग्री से कम होते हैं, तो ये बेटा हमारे पास इसके जो हमारे पास कोण हैं, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण, ये सब 180 डिग्री से क्या हैं, कम हैं। समझ आया बेटा? ये हमारे पास, ये भी हमारे पास देखिए, इसमें भी सब 180 डिग्री से कम हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास उत्तल बहुभुज होता है उसके विकर्ण बहिर्भाग में नहीं होते, और या बोल सकते हैं 180 डिग्री से इसमें कोण क्या होते हैं, माप कम होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गया बेटा? ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सम बहुभुज में। सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम बहुभुज में समभुज, समभुज, समभुज व समकोणिक होता है। समकोणिक होता है। उदाहरण, वर्ग के सभी भुजाओं का माप बराबर होता है, समान होता है या बराबर होता है, होता है। वर्ग के सभी भुजाओं व कोणों बेटा, व कोणों का माप समान होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, ये वर्ग है बेटा, तो ये हमारे पास क्या है, एक समबाहु है। हमारे पास समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ये तो समबाहु त्रिभुज, ये भी हमारे पास क्या है, एक समबाहुभुज है। ठीक है, ये भी एक समबाहुभुज, समपंचभुज है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा? इसके बाद होता विषम बहुभुज, विषम बहुभुज, एक ऐसा बहुभुज जिसमें ना तो भुजा ना ही कोण बराबर माप के होते हैं, कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, एक ऐसा बहुभुज जिसमें ना तो भुजा ना ही कोण बराबर माप के होते हैं। ठीक है, ना तो इसमें भुजा बराबर होती है बेटा, ना ही कोण बराबर होते हैं। कौन सा कहलाता है, विषम बहुभुज कहलाता है। देखिए ऐसे,
ये क्या हमारे पास, इसमें कोई भी कोण बराबर ना तो भुजा बराबर है। समझ में आया बेटा? तो कौन सा है? विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक, कॉपी कर लीजिए। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। पहला समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। दूसरा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। तीसरा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। चौथा पतंगाकार। पांचवा आयत और छठा वर्ग। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास चतुर्भुज के प्रकार हैं जिसमें से हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहला समांतर चतुर्भुज के बारे में। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने की भुजाएं बेटा, सम्मुख भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं, परस्पर समान होती हैं, समांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर होती हैं। देख लीजिए, ये है बेटा, ये हमारे पास जो है परस्पर समांतर होती है। ये सम्मुख भुजाएं परस्पर क्या हैं? समांतर हैं। ठीक है, ये समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। उतार लिए बेटा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। तो पहला है बेटा, सभी मैंने लिखा ना समांतर भुजाएं, समांतर भुजाओं, समांतर चतुर्भुज में सभी भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर हैं अर्थात
ए बी समांतर है सी डी के व ए डी समांतर है बी सी के। दूसरा गुणधर्म है बेटा, कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते। कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। होते हैं समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। परिभाषा मैंने लिखा चुका है, ये गुणधर्म है समांतर चतुर्भुज का। समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, और कोई भी कोण 90 डिग्री के नहीं होते हैं। समझ में आया? ये जो कोण है ना, कोई भी 90 डिग्री के नहीं होते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्पीड में लिखना चालू करो, ठीक है ना? इस तरीके में बहुत ज़्यादा, तुम पता नहीं 8वीं क्लास पे हो, कैसे धीमा लिख रहे हो। स्पीड में लिखो। तीन लाइन है, पता नहीं तुम कितना लेट लगाते हो। हर वीडियो में काट काट के बनाना पड़ेगा, तुम लोग लिख ही नहीं पा रहे हो यार। तुम तो 1 घंटा लगा दोगे 3 डेरिवेशन लिखने पे। ठीक है, देखिए दूसरा है बेटा समचतुर्भुज। समचतुर्भुज समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं एक समान हों। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं व कोण बराबर होते हैं। बराबर होते हैं क्या कहलाता बेटा? समचतुर्भुज कहलाता है। ये एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के गुणधर्म, तो गुणधर्म पहला है सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं बेटा। दूसरा, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। तीसरा, विकर्ण जो होते हैं परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है बेटा, देखिए समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। ठीक है, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में
क्या अंतर है। तो आप देखेंगे कि जो समचतुर्भुज होता है वह समांतर चतुर्भुज भी है, जो समचतुर्भुज है वह समांतर चतुर्भुज भी है। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म हैं वही हमारे पास समचतुर्भुज के गुणधर्म भी है। समांतर चतुर्भुज भी सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, इसमें भी समचतुर्भुज में भी सम्मुख भुजाएं समांतर है, आप देख रहे हैं। दूसरा, कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता समांतर चतुर्भुज में भी, और हमारे पास समचतुर्भुज में भी कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, दोनों में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं बेटा कि समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है, समचतुर्भुज ही समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। यह आपका अंतर है इसमें, ठीक है ना बेटा। समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, लेकिन समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, यहां पे नोट में लिख दे रहा हूं बेटा, मैं नोट में समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है किंतु समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज नहीं है। ठीक है बेटा, उतार लिए। तीसरा है बेटा समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजा का कोई एक युग्म, सम्मुख भुजाओं का समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, समांतर होता है। समलंब चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए बेटा, ये आप देखेंगे केवल एक युग्म इसका समांतर, एक ये और ये एक युग्म सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म ही क्या है? समांतर। क्या ये एक दूसरे के समांतर हैं? नहीं है, केवल ये वाले समांतर हैं, ठीक है। देखेंगे आप केवल ये और ये दोनों क्या हैं? समांतर हैं। एक ये और ये, केवल ये हमारे पास क्या है? समांतर, और बाकी ये वाली हमारे पास सम्मुख भुजा समांतर नहीं, केवल एक युग्म समांतर होता है, ठीक है। ठीक, कॉपी कर लीजिए।